नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के हम इस करंट अफ़ेयर की सेशन में 10 मार्च के करंट अफ़ेयर को एनालाइज़ करें देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्टडी विद रानू सर तो उसमें आ जाएगा और हमारा लोगो पहचान लीजिए, उस लोगो के अनुसार आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की करंट अफ़ेयर का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो कौन बने हैं? वो है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है? अब पुष्कर सिंह धामी, अब इसके भी बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अब उत्तराखंड की बात हुई तो उत्तराखंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी नए बने हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या है? राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य कौन-कौन से? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो हरियाणा से लगे हुए हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं? जो है चीन, चीन के साथ तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, और नेपाल। अब देख लेते हैं उत्तराखंड की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 71, ठीक है? अब उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरापाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरताल झील, जो श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील और नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील और नदीकुंड झील और सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। अब इसमें देख लें कुछ पार्क बने हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं। कौन-कौन से? जो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पार्क और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क, पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान पार्क, प्रमुख आदि नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के। अब लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन भारत के किस सुरक्षा बलों के बीच में किया गया? जो है सेल्स के साथ। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय सेना और सेल्सियस सुरक्षा बलों की 9वां संयुक्त अभ्यास लामितीय 2022 सेल्सियस सुरक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास में द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बनाने और उनसे बढ़ावा देने के साथ साथ उनके बीच कौशल और अनुभव की परंपराओं का आदान प्रदान करना है, और आयोजन स्थल का सेल्सियस हो, जो संस्करण 9वां है। अब पिछले 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। सैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किसके बीच हुआ? श्रीलंका के बीच। भारतीय वायुसेना IAF के वायु शक्ति अभ्यास किसके साथ हुआ? यानी कहाँ पर आयोजित हुआ? पोखरण में। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन भारत के किस देश के बीच हुआ? जापान के साथ। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजन हुआ? ओमान के साथ। भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच पासेक 2022 का आयोजन हुआ? रूस के बीच। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट, जो टेनिस टूर्नामेंट है, का आयोजन कहाँ हुआ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट को इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है। अब खिताब देख लेते हैं, जो खिताब विजेताओं की सूची है। महिला एकल खिताब है ईगा स्वीटेक, पोलैंड की हैं। जो पुरुष एकल खिताब है टेलर फ्रिट्ज, अमेरिका के हैं। जो महिला युगल खिताब किसने जीता? जू इफान ने और येंग जाओ सुआन ने। तो पुरुष युगल खिताब है किस्नर और जैक सॉक ने। आयोजन स्थल कहाँ किया गया? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अब अगला देखते हैं प्रश्न। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब जल दिवस के बारे में देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी देशों को स्वच्छ और
सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही जल संरक्षण का महत्व को ध्यान भी केंद्रित करना है। इसकी थीम है वर्ष 2022 की थीम है भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल विजिबल। तो पिछले 5 टॉप दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 का मनाया 27 फरवरी, जिसकी थीम थी खाद्य भविष्यवाद। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 फरवरी। थीम था हमारा विश्व हमारा भविष्य, जो इसकी थीम थी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया? 15 फरवरी को, जो थीम है बेहतर जीवन रक्षा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, जो थीम है रेडियो और ट्रस्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व इंडोर चैंपियनशिप 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने नया रिकॉर्ड बनाया? जो यूलीमार रोजास ने। अब यूलीमार रोजास, अब इसके बारे में कुछ वो देख लेते हैं। क्या वेनेजुएला को एथलीट यूलीमार रोजास ने विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2022 की महिलाओं की ट्रिपल जंप का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो यूलीमार रोजास 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आयोजन स्थित है बेलग्रेड, सर्बिया में। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड के प्रतिष्ठान स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। अब नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2022 को स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड के प्रतिष्ठापन स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। अब वहीं महिला वर्ग की मीराबाई चानू ने स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। इसका संबंध भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। अब अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल कौन है? लवलीना बेर्गोहेन, जो मुक्केबाजी में है। वर्ष 2022 की पैराथलीट महिला जो अवनी लेखारा है, जो पैरालिपियन राइफल शूटिंग के जिनका संबंध है। अब जो विशेष मान्यता प्रकाश हुए प्रमोद बागा, जो पैरा बैडमिंटन से है। वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी टीम कौन है? सविता। अब इसके बाद वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी टीम के कौन है? रुपेंद्र पाल सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 अजीत पाल सिंह और जो का संबंध भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। अब 7वां क्वेश्चन। 19वीं एशियन बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसको मिला है? या किसने जीता? पंकज आडवाणी में। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपना 8वां एशियन बिलियंड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 36 वर्षीय पंकज आडवाणी ने 19 एशियन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हरा दिया। यह उनका 8वां एशियन और 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। अब डोल यात्रा कहाँ का उत्सव मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल का। अब पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा को कब बसंत ऋतु में मनाया जाता है? जो एक रंगों का त्यौहार है। पिछले 5 जो महोत्सव है वो देख लेते हैं। कालियट्टम थेयम उत्सव कहाँ है? केरल में मनाया गया। हैरत महोत्सव केंद्र शासित राज्य में मनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन कहाँ है? मोबाइल वर्ल्ड ऑफ कांग्रेस MWV का आयोजन कहाँ हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। भारतीय संस्कृति मंत्रालय साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में। अब गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अगला प्रश्न है। डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली महाराष्ट्र कंपनी कौन सी बनी? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली महारत्न कंपनी बन गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वे इस सुविधा का उपयोग आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। अब देखिए BPCL क्या है। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल या गैस कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका नाम है, स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD हैं अरुण कुमार सिंह।
अब पिछले 5 भारत का पहला से जुड़े रिवीजन हैं, देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के ड्रेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DCI किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज SGK को इनोवेशन पार्क में उद्घाटन कहाँ किया? मानसरोवर हरियाणा में। अब भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, ठीक है, मेडिकल सिटी का इंद्रायणी मेडिसिटी जो कहाँ है? पुणे और महाराष्ट्र में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी का पार्क कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के स्वच्छ जल और जल की सुरक्षा का भारत को पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया? वो कर्नाटक ने। अब 10वां प्रश्न देखिए, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OTP नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तेमंटन एराज उडवाडिया, ठीक है। अब 23 मार्च से मेरे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को किसने लॉन्च किया? HDFC ने। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार को नामक बोर्ड में शामिल किया गया? जयति घोष को। संस्कृति मंत्रालय पुतल उत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, जो थीम है आज़ादी के रंग पुतल के संग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर को रेस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया गया। यह किसकी आत्मकथा है? गुडप्पा विश्वनाथ की, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे। अब आज के प्रश्नों का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जो आज से करंट अफेयर से जुड़े हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। लामितीय संयुक्त 2022 का सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ? सेल्सियस के साथ। और BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने कहाँ पर खेला गया? कैलिफोर्निया में। विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च को। विश्व इंडोर चैंपियन को 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाने में कहा? यूलिमा रोजास। तो विश्व इंडोर चैंपियनशिप को छलांग लगाकर खिलाड़ी ने जीता है, रिकॉर्ड तोड़ा है वो यूलिमा रोजास ने। अब स्पोर्ट SS अवार्ड को प्रतिष्ठान स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को। 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। डोल यात्रा कहाँ का त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का महोत्सव है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या? पहली महारत्न कंपनी बन गई है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ सीजन बियॉन्ड द OT किसके नाम पुस्तक लिखी है? तेमंटन एराज उडवाडिया ने। लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन में स्मार्ट हब का व्यापार और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने वाली कौन सी ऐप? HDFC बैंक है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाए? 21 मार्च को। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त सलाहकार के रूप में शामिल किया? जयति घोष को। तो संस्कृति मंत्रालय पुतल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जिसकी थीम है आज़ादी के रंग पुतल के संग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर को रेस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किसकी आत्मकथा के लिए किया गया? गुडप्पा विश्वनाथ की, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे। अब देखते हैं आज के प्रश्न जो जुड़े हुए जो परीक्षा में आते हैं। अब उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया? हुगो डेवरेज ने। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। किसके काटने पर हाइड्रोपीरिया बीमारी होती है? कुत्ते की। पायरिया बीमारी कहाँ होती है? दांत में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी 1665 किलोमीटर लंबाई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई? 343 में। अब मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। संपत्ति का मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में समाप्त किया। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार है, जो अब पहले मूल अधिकार था, अब वो हटा दिया गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ।